तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार सुनील बिंदल जी ने अपना नामांकन भरा है। उनके साथ पंजाब से विधायक जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल देख सकते हैं आम आदमी पार्टी से सुनील बिंदल ने अपना नामांकन जो है वो भरा है करनाल विधानसभा से। कल जो है टिकट डिक्लेयर हुई थी और आज देख सकते हैं अपना विजय चिन्ह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। विजय चिन्ह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त अपना नामांकन जो है सेक्टर 12 में भरा है। करनाल की जनता का आभार प्रकट करता हूं, जिनके सहयोग से आज मुझे पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, और करनाल की जनता का सहयोग और आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं। और करनाल की जनता से एक वादा करता हूं कि मैं मन वचन कर्म से काम करूंगा, और मेरे किसी भी कार्य से करनाल की जनता को कभी भी निराशा नहीं होगी। बीजेपी और कांग्रेस भी सामने है, मुकाबला बीजेपी से या कांग्रेस से? देखिए, हमारा जो मुख्य मुकाबला है वो करनाल से है। भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है। पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जनता उनको दोबारा लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी को तो 2019 में ही हरियाणा की जनता ने नकार दिया था। भारतीय जनता पार्टी 2019 से अल्पमत में है, और वो तो जेजेपी की बैसाखियों पर चल रही थी अभी तक। और दोनों ही पार्टियों ने, जेजेपी ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी, हरियाणा को लूटने का काम किया। इसके अलावा कोई काम नहीं किया। विकास का कोई कार्यक्रम नहीं। जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। अभी प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अभी प्रदेश में बेरोजगारी है। हरियाणा शायद भारत में नंबर 1 है बेरोजगारी में। हरियाणा में बिजली की बड़ी भारी समस्या है। हरियाणा में जो शिक्षा के मंदिर हैं, हरियाणा में जो स्कूल हैं, सरकार मर्जर के नाम पर बंद कर रही है। हरियाणा में जो हॉस्पिटल्स की स्थिति है वो बेहद खराब है। हरियाणा में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बिल्कुल निचले पायदान पर है। तो इन सब चीज़, करनाल में सड़कें टूटी हुई हैं। करनाल में एक ले देकर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, वो एक रेफरल हॉस्पिटल बन गया है, आपको पता ही है। वहाँ पे कोई भी पेशेंट जाता है उसको रेफर कर देते हैं। ना वहाँ पे उपकरण हैं, ना वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स हैं। हजारों करोड़ रुपए लगाने के बाद भी वो सफ़ेद हाथी बन के रह गया है। करनाल में जो गेट बनाए थे वो आज उनकी हालत आप देख लो। करनाल में जो हमारे ब्लाइंड लोगों के लिए जो एक वो पाथवे बनाया था उसकी हालत आप देख लो। करनाल में जो एक साइकिल की योजना आई थी उसके विषय में आप देख लो। नेकी की दीवार आप देख लो। मतलब जितनी भी भारतीय जनता पार्टी योजनाएं लेके आई वो भ्रष्टाचार से प्रेरित थी। इन लोगों ने जी भर के भ्रष्टाचार किया, और ये एक अपॉर्चुनिज्म था। भारतीय जनता पार्टी की और जेजेपी की जो विचारधारा थी वो बिल्कुल अलग थी। इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, दोनों पार्टियों ने हरियाणा को लूटने के लिए ये एक राजनीतिक षड्यंत्र करा, राजनीतिक स्वार्थ करा। अभी आप देखिए कि नायब सैनी जी, जब ये बाई इलेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा था कि मैं करनाल का बेटा बनकर करनाल की सेवा करूंगा और आगे भी करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा। तो आप देखिए, नायब सैनी अब गायब सैनी हो गए हैं, अब वो लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये लोग राम का नाम तो लेते हैं लेकिन राम राज्य की बात नहीं करते। मुझे कई बार बड़ा दुख होता है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गाय हमारी माता है, और जो गाय का बीफ एक्सपोर्ट करते हैं उनसे 8 करोड़ रुपए चंदा ले लेती है। ये वो पार्टी है जो चंडीगढ़ में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई। ये वो पार्टी है जो सभी भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में जगह दे रही है। ये वो पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान पीओ की बात करती है, चाइना की बात नहीं करती। चाइना से हमारे नेता डरते हैं, और भगवान राम का इन्होंने राजनीति में दुरुपयोग किया। भगवान राम ने भी इनको सजा दी। अयोध्या हार गए, चित्रकूट हार गए, बद्रीनाथ हार गए। ईमानदार, कर्मठ, और एक विशेषता होती है व्यक्ति की कंटिन्यूटी, निरंतरता। अगर कोई चीज रुक जाती है तो डेड हो जाते हैं। हमारे भाई जो कैंडिडेट बने हैं, प्रत्याशी बने हैं यहाँ से, इनका सबसे बड़ा गुण है सेवा भाव और निरंतरता। ये आखिरी दम तक किसी लड़ाई को लड़ते हैं, ऐसा हमारा अनुभव है पिछले गत वर्षों का। और बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे कर्मठ और लीडर और ईमानदार व्यक्ति को हमारे को पार्टी ने दिया है। भाई साहब, जब पता लगा मेरे को 1:30 बजे के करीब में, मैं तो ये लगा बोलने, बहुत बढ़िया हो गया। कौशिक साहब, आप खुद भी चुनावी दौड़ में लोग समझते थे कि आपको भी टिकट मिल सकता है। आपको शायद मेरा सवाल सुनिए। अक्सर देखने में आता है जिसका टिकट कट जाता है वो उम्मीदवार के साथ नहीं आता। मेरी बात साथ चल रहे हैं। आज से 3 महीने पहले सेंटर की मीटिंग हुई थी। मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ, कमेटी में मैं था, संदीप बाड़ू के शब्द है। मैंने पहले बोल दिया था कि मेरी जो हेल्थ है थोड़ी डाउन रहती है, 68 साल की मेरी उम्र है, प्रोफेसर रहा हूँ, तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। अभी जो लेटेस्ट मीटिंग हुई उसमें भी, और जिंदाबाद है जी, हमेशा ही जिंदाबाद ही रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी
ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ फैसला ਕੀਤਾ। भगवंत मान जी आएंगे करनाल? बिल्कुल आउणगे जी आउणगे। मैं एक बात विशेष तौर से कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसा माहौल है देश के अंदर। देश में बोलने की आज़ादी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस कदर अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, जिस प्रकार से सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया है, आज़ाद भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कभी भी इस तरीके से अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। जब भारतीय जनता पार्टी धरातल पर नहीं लड़ सकती तो इस तरीके की ओछी हरकतें करती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेताओं को झूठे आरोप लगाकर उनको जेल में डाल रखा है। 17 महीने बाद हमारे मनीष सिसोदिया जी बाहर आए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या उन पर कोई आरोप सिद्ध